Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel and you're watching now Future Build Academy. आज हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका पंजाब यूनिवर्सिटी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया और वो बहुत परेशान है। ये ऑब्वियस बात है कि उनकी परेशानी जायज़ भी है, क्योंकि हम जो है वो एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और देन उसी पे जो है ना हमारी सारी वो होप होती है कि हम इसी में जो है वो एडमिशन ले सकेंगे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने फ्यूचर बिल्ड एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के आइकन को लाज़मी प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफ़िकेशन दे सके और आप किसी वीडियो से महरूम ना रह सकें। अच्छा, आज की हमारी वीडियो सबसे पहले हम स्टार्ट पे बात करते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट। कल जो है यानी 12 ऑफ अगस्त को फर्स्ट मेरिट लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से पब्लिश की गई। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके कमेंट्स आए कि मैम अभी तक पब्लिश नहीं हुई, अभी तक पब्लिश नहीं हुई, अभी तक हमें शो नहीं हो रही। अच्छा, उसमें जो है ना वो ये क्योंकि आगे भी मेरिट लिस्ट लगनी है, सेकंड मेरिट लिस्ट लगनी है, थर्ड मेरिट लिस्ट लगनी है, तो ये जो है आपके लिए एक टिप है कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि 12 अगस्त को फॉर एग्जांपल मेरिट लिस्ट जो है वो लगेगी, तो उसका मतलब है कि वो 12 ऑफ अगस्त को ही लगेगी, ठीक है? इसमें जो है ना वो कोई रद्दो-बदल नहीं होगा। हाँ, टाइम लिमिट जो है वो आगे-पीछे हो सकती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारा कनेक्शन इश्यू आ रहा होता है, सर्वर इश्यू आ रहा होता है, वेबसाइट बहुत बिज़ी हो जाती है, बहुत से स्टूडेंट्स चेक कर रहे होते हैं, लोड ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हमारी जो वो मेरिट लिस्ट है ना वो पब्लिश नहीं हो रही होती या शो नहीं हो रही होती या डाउनलोड नहीं हो रही होती, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों ने इस चीज़ से जो है ना वो घबराना नहीं है, ठीक है? ये एक नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने इसको चेक करते रहना है, ठीक है? लाइक अगर 12 ऑफ अगस्त है और आपकी मेरिट लिस्ट जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है अभी तक पब्लिश नहीं हुई, तो आपने सबसे पहले क्या करना है उसको जो है ना वो टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आधे घंटे बाद, कोई घंटे बाद, कोई 2 घंटे बाद उसको ना चेक करते रहना है और रिफ्रेश करते रहना है वेबसाइट को, ठीक है? उससे क्या होगा कि अगर तो वो आपकी उसमें कोई इश्यू है, तो वो रिफ्रेश करने से जो है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई इश्यू जो है वो वेबसाइट में है, तो वो विदिन 2 और 3 आवर्स जो है ना उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से सॉल्व कर दिया जाता है और वो आप लोगों को पब्लिश हो जाती है और वो आपको देखने में मिल जाती है। ठीक है? सबसे पहले आप लोग का अब ये इश्यू सॉल्व हो गया कि आप लोगों ने इसमें जो है वो टेंशन में नहीं आना कि हमारे डिपार्टमेंट की जो है वो इश्यू नहीं हो रही या पब्लिश नहीं हुई या हमें डाउनलोड नहीं हो रही, तो वो जो है ना वो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये हो जाता है मिसहैप, क्योंकि ये इंटरनेट का दौर है और वेबसाइट है, ऑफ़िशियली है और फ़िज़िकली तो लगती नहीं है। तो इस वज़ह से जो है ना वो बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, उनके लिए तो उनको तो मेरी तरफ से जो है वो कांग्रेचुलेशन आपके लिए, अल्लाह पाक आसानी करे। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया और वो बहुत परेशान हैं। अच्छा, होता ये है कि हम इसके क्राइटेरिया पे बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक डिपार्टमेंट है, उसकी 100 सीट्स हैं, ठीक है? अब वो 100 सीट्स जो हैं वो उसकी मेरिट लिस्ट लग गई, फर्स्ट मेरिट लिस्ट। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी हो और वो 100 के 100 स्टूडेंट्स जिनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया हो, उन 100 स्टूडेंट्स ने ही जो है वो फ़ी सबमिट करवा दी और वो सीट रिज़र्व हो जाएँ। ऐसा नहीं होता, ठीक है? बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी वजूहात की वजह से, किसी वजह की उनकी किसी मामले की नोयत की वजह से जो है ना फ़ी सबमिट नहीं करवा पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लाइक 3-4 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया हुआ होता है। तो वो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करते हैं कि हो सकता है कि हमारे जिस डिपार्टमेंट में हमारी जो है वो मोस्ट फ़ेवरेबल डिपार्टमेंट है, हो सकता है हमारा उसमें नाम आ जाए और हम उसमें जो है वो अपनी फ़ी सबमिट करवाएँ। कुछ स्टूडेंट्स तो जो हैं वो इस चक्कर में फ़ीस सबमिट नहीं करवा पाते। कुछ जो हैं वो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इश्यूज़ की वज़ह से भी फ़ीस सबमिट नहीं करवा पाते, क्योंकि फ़ीस जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा है और कुछ स्टूडेंट जो हैं उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो उसको मीट अप नहीं कर पाती। तो वो स्टूडेंट्स जो है फ़ीस सबमिट नहीं करवाते। अब इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत सी सीट्स जो है ना वो बच जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मेरिट लिस्ट लगी है 100 स्टूडेंट्स की, उसमें से मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई स्टूडेंट फ़ी सबमिट करवाते हैं, तो वो होंगे ऑलमोस्ट जो है वो 40 टू 45। ये मैं आपको मोस्ट बता रही हूँ, ठीक है? कि ज़्यादा से ज़्यादा भी सबमिट करवाएँ, तो आपको जो है ना वो 40 से 45 स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ी सबमिट करवाएँगे। नंबर 2 पे,
और अगर जो है वो आपका नाम नहीं आया, अब वो जिन बच्चे जो पहली मेरिट लिस्ट में मतलब पब्लिश होगी उनकी मेरिट लिस्ट, उनका नाम आ गया, अब वो बच्चे ड्रॉप हो जाएँगे और आप लोगों में से जिनका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरिट के हिसाब से बनता है, तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। और सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 100 स्टूडेंट्स की दोबारा से नहीं लगाई जाएगी, वो उन स्टूडेंट्स के लिए लगाई जाएगी जितनी सीट्स उनके पास अवेलेबल होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 45 सीट्स की फीस सबमिट कर हो गई पहली लिस्ट पे और वो सीट उनकी हो गई रिज़र्व्ड। अब यूनिवर्सिटी के पास जो बाकी सीट्स बचेंगी 55 100 में से उनके लिए यानी 55 स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश की जाएगी। इसी तरह अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो वो थर्ड मेरिट लिस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है? फिर उसमें वो जो है वो थर्ड मेरिट लिस्ट की तरफ जाएँगे और उसमें जो है ना वो थर्ड मेरिट लिस्ट इश्यू की जाएगी उन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है? तो आप लोगों ने इसमें जो है ना वो घबराना नहीं है कि आप लोग अगर और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो है ना उन्होंने 2-3 उसमें अप्लाई किया हुआ है लाइक एडमिशन्स में, लेकिन उनका नाम एक में आ गया है और दूसरी में नहीं आया, तो वो दूसरी के इंतज़ार में क्या करते हैं, अपना पहला चांस मिस कर देते हैं। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। अगर आप लोगों का नाम किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया था, एक बीबीए और एक आईटी। ठीक है? आईटी में आपका नाम नहीं आया लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेज़ हैं कि नेक्स्ट 2-3 लिस्ट में जो है वो आपका नाम आईटी में आ सकता है। तो आपका अगर नाम जो है वो फर्स्ट बीबीए की फर्स्ट लिस्ट में ही आ गया लेकिन आईटी में नहीं आया तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप बीबीए में भी फीस सबमिट ना करवाएँ और अपनी बीबीए की सीट को भी जो है वो जाने दें हाथ से। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये जो है वो बहुत हमाकत हो जाती है स्टूडेंट्स की तरफ से कि जो फीस सबमिट नहीं करवा पाते। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने जाना है और जाके अपनी फ़ी सबमिट करवा देनी है। बीबीए में अगर आपका नाम आ गया है, तो आपने बीबीए में ही क्या करना है, अपनी फ़ी को सबमिट करवा देना है। ये आप लोगों के लिए आसानी है, ये आप लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, ताकि आप लोग जो है वो इससे सीख सकें, आप लोगों को समझ लग सके कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती कर देते हैं और बाद में उस पछतावे के सिवा जो है उनके पास कुछ नहीं रहता। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली जाना है और जाके अपनी बीबीए के प्रोग्राम में ही फ़ी सबमिट करवा देनी है। और फ़ी सबमिट करवाने के बाद आपने वेट करना है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बीबीए में भी आपने अप्लाई कर दिया और आपने आईटी में भी कर दिया, आपकी ज़्यादा ख़्वाहिश या कोशिश यही है कि आपका आईटी में हो जाए। क्योंकि आपका आईटी जो है वो फ़ेवरेट है या किसी वजूहात की वज़ह से स्टूडेंट की प्रेफ़रेंस होती है कि वो आईटी में जाए। तो अगर आप लोग आईटी में ही जाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है बीबीए में फ़ी सबमिट करवा देनी है। जिसमें आपका दूसरी उसमें नाम आ गया है, तो आपने उस डिपार्टमेंट में फ़ीस सबमिट करवाने के बाद क्या करना है, आपने वेट करना है, आपने फ उसकी मेरिट लिस्ट आईटी की चेक करते रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है आईटी डिपार्टमेंट में, तो उसमें क्या होगा, आप लोग जाएँगे यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी से जाके ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मैंने जो है वो 2 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया था, मेरा एक में नाम आ गया, उसमें मैंने अपनी फ़ीस सबमिट करवा दी थी। यानी कि अगर आपका बीबीए में नाम आ गया, तो आपने बीबीए में अपनी फ़ीस सबमिट करवा दी थी और अब जो है मेरा आईटी में भी नाम आ गया है, तो मैं अपना फ़ी और एडमिशन जो है वो ट्रांसफ़र करवाना चाहती हूँ या चाहता हूँ आईटी में, तो आप काइंडली जो है इसमें मेरा एडमिशन जो है वो करवा दें, आईटी में ट्रांसफ़र कर दें और मेरी फ़ी भी है जो, वो भी आईटी में ट्रांसफ़र कर दें। तो वो आपका अगर चांस बन जाता है, तो वो उनके लिए आसानी है। वो क्या करेंगे, वो आपकी फ़ी लेंगे, एक एप्लीकेशन आपको सबमिट करवानी होगी यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस के अंदर और उसमें जो है फिर आपका क्या होगा कि आपका जो नाम बीबीए में था, वहाँ से आपका एडमिशन कैंसल कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन जो है वो आईटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और फ़ीस भी जो है वो आपको एक नया चालान इश्यू कर दिया जाएगा। आपकी फ़ीस जो है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी आपकी आईटी के अकाउंट में और जो कुछ पैसे या कुछ रकम जो है वो उसमें इज़ाफ़ी आ रही होगी फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि अगर बीबीए की फ़ीस कम है और आईटी की फ़ीस ज़्यादा है तो आप लोगों को वो एक रिसीट या एक चालान जो है वो इश्यू कर दिया जाएगा कि इतने पैसे आप और सबमिट करवा दें, तो आपका एडमिशन जो है वो टोटली आईटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये थी मेरी तरफ से आपके लिए टिप, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि 2 डिपार्टमेंट में अगर अप्लाई कर दिया है, एक में नाम आ गया, तो वो दूसरे की उसमें जो है ना चांस में बैठे रहते हैं और उसमें एडमिशन अपना नहीं करवाते फर्स्ट में भी। वो क्या होता है कि अगर उसमें भी नाम नहीं आता तो वो आपसे पहला राइट भी चला जाता है। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी लग गई और आपने वो नहीं अपना नाम सबमिट करवाया, तो वो चांस आपसे स्किप हो जाता है। ठीक है? वो फिर आपके पास चांस नहीं रहता, आपके पास अपॉर्च्युनिटी नहीं रहती
कि आप जो है वो दोबारा से जाके यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ मेरा नाम दे दें, प्लीज़ मेरा नाम दे दें। मेरा नाम पहले मेरिट लिस्ट में आया था और मैं फ़ीस नहीं सबमिट करवा सकी, ऐसा है, वैसा। तो ये जो है ना, ये यूनिवर्सिटी चांसेस बहुत कम करती है। बहुत रेयर केसेज़ होते हैं जिनके अंदर जो है वो उनको दोबारा चांस दिया जाता है, वरना ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दोबारा चांस नहीं दिया जाता। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये एक टिप है, एक सजेशन है, एक फ्रेंडली जो है वो आपके लिए एक सजेशन है कि आप लोग ऐसा ना करें। अगर आप लोगों का एक सेमेस्टर में, एक डिपार्टमेंट के अंदर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, सेकंड मेरिट लिस्ट में, थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाए, तो आप सिंपली क्या करें, अपना अप्लाई कर दें। उसमें अपनी फ़ीस सबमिट करवा दें ताकि वो सीट आपके लिए रिज़र्व हो सके। जब आप वो सीट छोड़ेंगे तो वो सीट पे कोई और आ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये एक जो है वो फ्रेंडली मेरी तरफ से सजेशन है कि इस तरह ना करें और इंतज़ार करें सेकंड मेरिट लिस्ट का। सेकंड मेरिट लिस्ट की डेट अनाउंस जो है वो मैंने कर दी है अपनी वीडियोज़ में। तो आप जो है, अगर आपने डेट अनाउंसमेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ देखें। और इस पे जो है आपको डॉक्यूमेंट वाली वीडियो भी पड़ी हुई है जिसमें आपको बताया गया है कि आप लोगों को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाते वक़्त जो है वो सबमिट करवाने हैं। और आल्सो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो कि ओरिजिनल यूनिवर्सिटी रखती है और वो आपको कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है वो वापस किए जाते हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी तो चैनल पे जाएँ और वो वीडियोज़ देखें, ताकि आप लोगों से कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो सके अपने एडमिशन के रिलेटेड। ये मेरी तरफ से जो है वो आप लोगों के लिए एक गिफ्ट ही है कि जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को नहीं मिल पा रही या किसी वजह से जो है वो आप तक नहीं पहुँचती, तो फ्यूचर बिल्ड अकेडमी एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको एडमिशन 2024 पंजाब यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो है वो टोटली इन्फॉर्मेशन ए टू ज़ी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है? तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग को जो है इसमें कोई ना कोई टिप या कोई ना कोई सजेशन जो है अपने रिलेटेड अच्छी लगी होगी। उसके लिए आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाज़मी प्रेस करिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफ़िकेशन दे सके और आप किसी भी इन्फॉर्मेशन से महरूम ना रह सकें। सो तब तक के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में हम फ़ी स्ट्रक्चर पे बात करेंगे जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपडेट कर दिया है और उसमें जो है फ़ी इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख़्याल रखें अपना, अपने प्यारों का। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।